बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 22.1 and ORDS 21.4 with database 19c pluggable in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 22.1 और ORDS 21.4 को डेटाबेस 19c प्लगेबल के साथ विंडोज 10 में इंस्टॉल किया जाता है। First we will create folder in C drive with the name 19c_22.1 and under this folder we further create two folder with the name db and ords respectively। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 19c_22.1 के नाम का, और इस फोल्डर के अंदर हम मज़ीद दो फोल्डर बनाएंगे db और ords के नाम के बिलतरतीब। Unzip Oracle database 19c in db folder which we have just created। unzip करेंगे Oracle database 19c को db के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। Download ORDS 21.4 through this link। However, we have already downloaded ORDS 21.4 को हम इस लिंक के ज़रिए से डाउनलोड कर सकते हैं, अलबत्ता हमने उसको पहले ही डाउनलोड कर लिया है। Unzip ORDS 21.4 in ORDS folder which we have just created, so we do not need to copy and paste ORDS folder। अब हम ORDS 21.4 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। Download Oracle Apex 22.1 through this link। However, we have already downloaded Oracle Apex 22.1 को इस लिंक के ज़रिए से डाउनलोड किया जा सकता है, अलबत्ता हमने उसको पहले ही डाउनलोड कर लिया है। The Oracle Apex 22.1 downloadable file name is this one। Oracle Apex 22.1 फाइल है, उसका नाम जो है वो ये है। Now we will extract this file in 19c_22.1 folder, so we do not need to copy and paste Apex folder। अब हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे 19c_22.1 के फोल्डर के अंदर। तो हमें एपेक्स के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा।
The Java version which we are using is Java 8 update 211. जो Java का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 update 211 है. रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स. डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से. Option will be create and configure a single instance database. Hit next button. ऑप्शन जो है क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर ए सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस का रहेगा. नेक्स्ट का बटन दबाएंगे. ऑप्शन विल बी डेस्कटॉप क्लास. हिट नेक्स्ट बटन. ऑप्शन डेस्कटॉप क्लास रहेगा. नेक्स्ट का बटन दबाएंगे. ऑप्शन विल बी यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट. यू कैन यूज अदर ऑप्शन एज वेल. हिट नेक्स्ट बटन. यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे. आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट का बटन दबाएंगे. यस. Assign global database name, password, confirm password and pluggable database name from your choice. Hit next button. Global database name देंगे, password देंगे, confirm password देंगे और pluggable database का नाम देंगे अपनी मर्जी से और next का बटन दबाएंगे. Now we will hit install button. अब हम install का बटन दबाएंगे. Oracle Database 19c has installed. Hit close button. Oracle Database 19c जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. क्लोज का बटन दबा दें. ओपन SQL प्लस कनेक्ट विद SysSysDBA. SQL प्लस खोलेंगे, कनेक्ट होंगे SysSysDBA से.
Now we will connect with SysSysDBA. अब हम SysSysDBA से कनेक्ट होंगे. Now we will check SG maximum size by running show parameter SG command. If it is less than 3000 MB, then we have to increase it while by running this command. अब हम SG maximum size पता करेंगे show parameter SG की कमांड चला के. अगर वो 3000 MB से कम हो तो हम उसको बढ़ाएंगे ये कमांड चला के. तो ये 3000 MB से कम है. इट इज लेस देन 3000 MB. Now we will check a pluggable database status by running this command. If it is in read-write mode, then we will save its status while running this command. And in case if it is closed, then we will change its status into open mode first and then move forward. अब हम प्लगेबल डेटाबेस का स्टेटस चेक कर रहे हैं कि वो रीड राइट मोड में है या नहीं है. अगर तो वो रीड राइट मोड में है तो हम आगे बढ़ेंगे. अगर वो रीड राइट मोड में नहीं है तो पहले हम उसको रीड राइट मोड में लेके आएंगे और फिर उसकी स्टेट को महफूज करेंगे. तो ये रीड राइट मोड में है, सो इट इज इन रीड राइट मोड. shut down database by running shut immediate command. अब हम डेटाबेस को बंद कर रहे हैं shut immediate की कमांड चला के. Now we will start database by running startup command. अब हम database को start करेंगे startup की command चला के. The advantage of saving a state is that when we shut down database and start it again, so it will remain in read-write mode. The pluggable database status will remain in read-write mode. Save state की command को चलाने का फायदा ये होता है कि जब हम database को बंद करते हैं और उसको दोबारा चला Now we will check SG maximum size again by running show parameter SG command in order to make sure that the changes we did as reflected or not. अब हम SG maximum size दोबारा So the changes we did as reflected, जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है. Exit this command, exit this SQL plus, open command prompt and reach where apex folder is available. Command prompt खोलेंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ apex का folder मौजूद है. वहाँ जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे
When we reach there, run this command. Now connect with SysDVA. कनेक्ट हो जाएंगे SysDVA से. Now we will run this command. We run this command before every Apex script to make sure whether we connect with pluggable database or not. If we connect with a pluggable database, then we can run Apex script. If not, then we have to connect with pluggable database while running this command and then move forward. And when we are connecting with a pluggable database, we make sure that session altered appear. If not, then we have to connect with sysuser again. अब हम शो PDBS की कमांड चलाएंगे. शो PDBS की कमांड हम तमाम एपेक्स के स्क्रिप्ट्स को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि तसल्ली करने की हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं या नहीं. अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं तो हम एपेक्स के स्क्रिप्ट चलाएंगे. अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो पहले हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होंगे ये कमांड चला के और फिर आगे बढ़ेंगे. और जब हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हो तो ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑल्टर लिखा हुआ आ गया. अगर सेशन ऑल्टर लिखा हुआ नहीं आया तो हमें दोबारा सिस के यूजर से कनेक्ट होना पड़ेगा. Now we will install Apex by running this command. अब हम Apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के. Oracle Apex 22.1 है इंस्टॉल. Oracle Apex 22.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. Now we will run this command. Username will be admin. Provide email and password from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे. यूजर जो है वो एडमिन रहेगा. ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दें. Now we will run this command, and while running this command we make sure that we connect with sysuser. अब हम ये कमांड चलाएंगे और ये तसल्ली कर लेंगे कि हम सिस के यूजर से कनेक्ट है. Now we will run this command. Provide password for Apex listener and Apex REST public user, which will be Oracle in lowercase. अब हम ये कमांड चलाएंगे. पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को, जो कि Oracle रहेगा छोटे उल्फों में. एग्जिट दिस कमांड फॉर्म. इस कमांड फॉर्म को बंद कर दें. ओपन न्यू कमांड फॉर्म विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स एंड रीच वेयर ORDS फोल्डर इज अवेलेबल. नया कमांड फॉर्म खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से. वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर मौजूद है. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. Now we will provide a configuration path where we want to configure ORDS. अब हम configuration का पता देंगे जहाँ पे हम ORDS को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं.
ऑप्शन विल बी 1, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी लोकल होस्ट, हिट एंटर बटन, ऑप्शन लोकल होस्ट रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। If your port is 1521, then hit enter button. If your port is different, then define your port and then hit enter button. अगर आपकी पोर्ट 1521 है तो आप एंटर का बटन दबा दें। अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं। टू फाइंड योर पोर्ट, नेविगेट टू Oracle Aura DB 19 Home 1 Expanded। अपनी पोर्ट पता करने के लिए Oracle Aura DB 19 Home 1 में आएंगे, इसको खोल लेंगे। कम टू नेट मैनेजर, ओपन नेट मैनेजर पे आएंगे, उसको खोल लेंगे। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। प्रोवाइड योर प्लगेबल डेटाबेस नेम, अपना प्लगेबल डेटाबेस का नाम देंगे। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। Now provide password and confirm password for ORDS public user, which will be Oracle in lowercase। पासवर्ड और confirm पासवर्ड देंगे ORDS public user को, जो कि Oracle रहेगा छोटे हरफों में। Administrator username will be sys, provide password and confirm password which you provide during database installation। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम जो है वो sys रहेगा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपको देंगे जो आपने डेटाबेस की इंस्टॉलेशन के दौरान में दिया था। ऑप्शन विल बी sysox, हिट एंटर बटन, ऑप्शन sysox रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी temp, हिट एंटर बटन, ऑप्शन temp रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी sysox, हिट एंटर बटन, ऑप्शन sysox रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी temp, हिट एंटर बटन, ऑप्शन temp रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी एपेक्स पब्लिक यूजर, हिट एंटर बटन, ऑप्शन एपेक्स पब्लिक यूजर रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर एपेक्स लिसनर एंड एपेक्स ट्रस्ट पब्लिक यूजर, which will be Oracle in lowercase। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे एपेक्स पब्लिक यूजर को, जो कि Oracle रहेगा छोटे हरफों में। Provide password and confirm password for Apex public user, which will be Oracle in lowercase। Now option will be 1, hit enter button, option 1 रहेगा, enter का बटन दबाएं। Provide password and confirm password for Apex listener and Apex Trust public user, which will be Oracle in lowercase। पासवर्ड और confirm पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex Trust public user को, जो कि Oracle रहेगा छोटे हरफों में। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। Now copy images folder from the Apex installation folder। अब हम कॉपी करेंगे इमेजेस के फोल्डर को Apex के इंस्टॉलेशन फोल्डर में से। एंड पेस्ट इट टू दिस पाथ, इस पते पर चिस्पा करेंगे।
ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन, ऑप्शन जो है वो 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। Now provide a path to Apex static resource location till images folder। अब हम Apex static resource location को पता देंगे images के folder तक का। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन, ऑप्शन जो है वो 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। Now define port from your choice or leave it as it is। आप पोर्ट बता दें अपनी मर्जी से, ये इसको ऐसे ही रहने दें। When Oracle REST data services initialize a pair, we can access Oracle Apex 22.1। जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आएगा तो हम Oracle Apex 22.1 को इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बात याद रखिएगा कि इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो हम Oracle Apex 22.1 को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा खोल सकते हैं। कमांड 1 Oracle Apex 22.1 and ORDS 21.4 with database 19c pluggable as installed in Windows 10। Oracle Apex 22.1 और ORDS 21.4 database 19c pluggable के साथ Windows 10 में इंस्टॉल हो चुका है।